প্রভু কথামৃতা তপ্ত জীবনা কবি ভীরিতা কলমশাপহা। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা শ্রীল জীব গোস্বামী কৃত শ্রী গোপাল চম্পু গ্রন্থের পূর্ব পর্ব প্রথম খণ্ড চতুর্থ অধ্যায়ের শ্লোক সংখ্যা অনুবাদ সংখ্যা 25 থেকে কন্টিনিউ করব। 25 নম্বর অনুবাদ করছি, সবাই মন দিয়ে শুনুন। তারপর যাহাদের নামের শেষে শর্মা আছে, यहाँ कौन शर्मा है? छंदा मात्रिका की शर्मा है ना? छंदा शर्मा नहीं प्रभु जी, अग्रहारी हैं हम। अच्छा, ये कौन शर्मा है? शर्मा कोई है नहीं। ओके। তারপর যাদের নামের শেষে শর্মা আছে অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণ সেই জাত কর্মে মেধাজনক কার্য সম্পাদন করিলেন। तो शर्मा ब्राह्मण होता है ना, शर्मा टाइटल। लालसा प्रभु मालूम है? मालूम नहीं। ओके प्रभु जी, ब्राह्मण में कई होते हैं ना, चक्रवर्ती भी होते हैं, उसमें भी शर्मा भी आता है। शर्मा भी आता है। সেই জাত কর্মে মেধাজনক কার্য সম্পাদন করিলেন, মানে ये शायद शर्मा लोग पंडित जी जैसे होता है कुछ, इन लोग को ये जात कर्म माने पुत्र जन्म के बाद जात कर्म वो सब इन लोग ने किया। जे कर्मे भूस्तयी इत्यादि वेद मंत्र पाठ करिया सुवर्णांगुरीय शोभित अनामिका, अनामिका कौन सा अंगुली हो गया? अनामिका इसमें अंगूठी होता है प्रभु जी, ये छोटी अंगुली के होता है रिंग फिंगर। अच्छा, अनामिका। अच्छा, ये अपन ऐसे तिलक तिलक शब्द लगाएगा, देखते हैं। अनामिका अंगुली द्वारा बालक के घृतकण आस्वादन कराइलो। ऐसे करके थोड़ा अंगुली से घी लिया, घी लेकर थोड़ा भगवान कृष्ण को चखाया घी। वैसे बाद में कितना खाएगा तो मालूम नहीं है। घी खिलाके भूल कर दिया, ये सब चोरी करेगा बाद में, ये टेस्ट बचपन से ही मिल गया। তাহার পর आयुर्ज कार्य संपादित हलो। आयुर्ज, आयुर्ज क्या होता है, किसको मालूम है? जहाते इसमें क्या क्या आयुर्ज में अग्नि वायुष्मान इत्यादि वेद मंत्र सकल बालकेर दक्षिण कर्णे जप करा हইল। ठीक है, बच्चा के कान में सब अग्नि का मंत्र ये सब। তাহার পর दिव्यस्पति इत्यादि मंत्र द्वारा बालक के স্পর্শ করিলেন। চারিদিকে এবং মধ্য প্রাণায় ইত্যাদি মন্ত্র সমূহ দ্বারা ভূমিও অভিমণ্ডিত হইয়াছিলেন। हिंदी हिंदी दरकार है? अभी तक हिंदी दरकार है किसी को? नहीं। हाँ प्रभु जी, हिंदी पढ़ने से ठीक रहता है। ओके, बोलिए। प्रभु जी, तदंतर जिनके नाम के अंत में शर्मा पद है, ऐसे ब्राह्मणों ने इस जात कर्म संस्कार में मेधाजनक कार्य संपादन किया, जिस कार्य में भूस्त्वयी इत्यादि वेद मंत्र पढ़कर सुवर्ण मुद्रिका से सुशोभित अनामिका अंगुली द्वारा बालक को घृत कण चटाया। इसके बाद आयुवर्धक क्रिया की गई, जिस आयुष क्रिया में अग्निर आयुष्मान इत्यादि मंत्र बालक के दक्षिण कान में सुनाए गए। पश्चात दिवसपति इत्यादि मंत्र द्वारा बालक को स्पर्श किया। चारों दिशाओं एवं मध्य में प्राणाया इत्यादि मंत्र समूह द्वारा भूमि भी अभिमंत्रित की गई। हरे कृष्ण। তারপরে अस्माभव इत्यादि वेद मंत्र पाठ करिया
বালককে শয্যার মধ্যে শয়ন করাইলেন, বেড়বে সুলায়া। তাহার পর ই রসি ইত্যাদি মন্ত্র করিয়া বালককে মাতাও সংস্কৃত হইলেন। বালকের মাতাও সংস্কৃত হইলেন। সংস্কৃত হইলেন মানে ওই যে সংস্কার থেকে সংস্কৃত মানে संस्कार किया गया, बालक की माता का भी संस्कार किया। ইমং স্তনং এবং জন্তে স্তনং, এই দুইটি বেদ মন্ত্র দ্বারা ক্রমশ জননীর স্তনদয় প্রক্ষলিত হইয়াছিল। তারপর সেই শিশুকে উড়ানশায়ী ভাবে চিৎ করিয়া ছুতিকা শয্যায় স্থানপূর্বক তাহার মস্তক প্রদেশে আপদেবেশু ইত্যাদি বেদ মন্ত্র পাঠ করিয়া মস্তকে নিকটে এক জলপূর্ণ পাত্রে স্থাপন করিয়াছিল। হিন্দি। तत्पश्चात अस्मा भव इत्यादि मंत्र द्वारा बालक का पुनः अभिमर्षण किया। तदंतर इडासी इत्यादि मंत्र पढ़कर बालक की माता का भी संस्कार किया। पुनः इमं स्तनम एवं अस्ते तना, इन दोनों ऋचाओं द्वारा क्रमशः माता के दोनों स्तन प्रक्षालित हुए। तदंतर उस बालक को सूतिका सैया पर चित लिटाकर उसके सिर के पास आपो देवसु इत्यादि मंत्र से जलपूर्ण कलश धर दिया गया। क्या किया गया लास्ट में? आपू देवेशु, इस मंत्र से क्या किया गया? निकोटेक जल कलश माता के पास रख दिया गया, धर दिया गया। मंत्र इत्यादि जलपूर्ण कलश धर दिया गया सिर के पास। बच्चा तो पानी तो नहीं पिएगा, इसलिए रखा गया। ऐसे कोई वास्तु होगा शायद, बगल में रखा होगा प्रदीप, बगल में। अगला अनुवाद बंगाली में 26। बंगाली बुक किसी का पास आया अभी तक नहीं? এই প্রকার জাত কর্মরূপ মঙ্গল কার্য সম্পন্ন হইলে এবং বালকের নাভিনাল ছেদন করিয়া কাল উপস্থিত হইল পরে। ঠিক আছে, বালকের নাভিনাল কি होता है? যে নাড়ি কাটে না, নাড়ি কেটে দেয় বাচ্চা হওয়ার পর, সেটা আম্বিলিক্যাল কর্ড না। যে ধাত্রী হর্ষভরে অত্যন্ত অসাবধানা হইয়াছিল, সেই ধাত্রীও তৎকালেই সাবধানা হইয়া রোমাঞ্চিত কলে বরেও ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য এই 2-3 নিবেদন করিল। মহারাজ, অন্যান্য নাভি হৃদয় কেবল নাল অর্থাৎ পদ্মগুই লক্ষিত হইয়া থাকে, পদ্ম শশু দৃষ্ট হয় না, কিন্তু এই নাভি হ্রদে পদ্মজয় গুই দৃষ্ট হইতেছে, নাল দৃষ্ট হইতেছে না। हिंदी। इस प्रकार जात कर्म रूप मंगल कार्य के संपन्न होने पर एवं बालक के नाभि नाल छेदन करने का समय उपस्थित होने पर जो धाई परमानंद संदेह के कारण प्राय अवसावधान सी थी, वही ढाई तत्काल सावधान होकर रोमांचित देह से यह अत्यंत आश्चर्य है, इस प्रकार 2-3 बार निवेदन कर गई और चकित होकर बोली कि राजन, अन्य नाभि रूप सरोवर में केवल नाल ही देखा जाता है और कमल नहीं, किंतु इस लाला की नाभि सरोवर में तो कमल ही दिखाई पड़ता है, नाल नहीं। अगला अनुवाद। যদিও ধাত্রী বলিলেন, হে ব্রজনাথ, তোমার এই নবঘনশ্যাম বালকের সূচি চিহ্ন সকল দর্শন করো। সূচি চিহ্ন, শুভ চিহ্ন কি করছি? এই বালকের শোভা সম্পত্তি শোভা শুভ চিহ্ন সূচক সমুদ্র শাস্ত্র
কথিত চিহ্নকেও অতিক্রম করিয়াছি। এই শিশুর চরণ যুগলে শঙ্খচক্র বজ্র ও পদ্ম প্রভৃতি আশ্চর্য চিহ্ন সকল অত্যন্ত রমণীয় পাইতেছে, এবং দুই হস্তে শঙ্খচক্রাদি এবং অন্য শুভসূচক চিহ্ন সকল বিরাজ করিতেছে। দেখুন এই বালকের দেহ ঘটনা এই সমস্ত শুভ চিহ্ন দ্বারা আমাদের বিস্ময়াপন্ন করিতেছে। হিন্দি। किंतु धाय बोली, हे ब्रजनाथ, तुम नूतन जलधार के समान कांति वाले इस बालक के शुभ चिन्हों को तो देखो। इस बालक की शोभा संपत्ति तो शुभ अशुभ चिन्ह सूचक सामुद्रिक शास्त्रों चिन्हों का भी अतिक्रमण कर रही। इस बालक के दोनों चरणों में शंख चक्र ध्वज एवं कमल आदि आश्चर्यपद सभी चिन्ह अत्यंत शोभा पा रहे हैं। दोनों हाथों में शंख चक्र आदि और अन्य भी शुभ सूचक अनेक चिन्ह विराजमान है। देखो इस बालक की देह रचना हमको भी आश्चर्यान्वित कर रही है। प्रभु आप म्यूट हो, प्रभु आप म्यूट हो। হরে হরে কৃষ্ণ। সেই সময়ে সকলেই বিস্ময়কর স্বভাবে বশবর্তী হয়ে আকুল হইল। ব্রাহ্মণ বালকগণ হাস্যের কটুতা দেখাইয়া বলিতে লাগিল, হে সর্বমঙ্গলদায়ক, আপনার ধর্ম অত্যন্ত নির্মল, অতএব কি রূপে অশৌচ আসিয়া আপনার কাছে সমর্থ দেখাইতে পারিবে? কারণ মুনিগণ বলিতেছেন যে নারীর ছেদন হইলে অশৌচ আসিয়া উপস্থিত হয়। बोले उसी समय सभी जनों के विस्मयकर स्वभाव के वशवर्ती होकर आकुल होने के बाद ब्राह्मण बालक हास्य की चतुरता दिखाते हुए बोले, हे स्वर्ग सुखदायक, आपका धर्म अत्यंत निर्मल है, अतः किस प्रकार असौच सूतक आकर आपके पास अपनी सामर्थ्य दिखा सकता है? कारण मुनिगण कहते हैं कि नाल छेदन होने पर ही वह असौच आकर उपस्थित होता है। तात्पर्य यह है कि जब तुम्हारा लाला के नाल ही नहीं तो छेदन किसका, जब छेदन नहीं तो सुख किसका। मैंने क्या हुआ? तो नाल काटा जाता है ना, जो नाल रहता है नाभि के पास, वो तो है ही नहीं, वहाँ पे कमल है। वही कह रहे हैं कि नाल नहीं है तो सुख कैसा लगा, असोच कैसा लगा। नाल छेदन नहीं, वहाँ कमल है। তদ্দেতং। এই কথা শুনিয়া ব্রজরাজের আখল রোমাবলি উল্লাসিত হইল, তার মুখচন্দ্র প্রফুল্ল উঠিল। তিনি পুরোহিত ব্রাহ্মণ বালক দ্বারা প্রবৃত হইয়া বাহিরে ভৈর্য স্থানে আগমন পূর্বক সম্মুখ রূপে সকলের মন আনন্দ বর্ধন পূর্বক অবস্থান করিলেন। তাহার সহচরগণ বর্গ আসিয়া তখন তত্তৎ আত্মত্বিক মাঙ্গলিক ব্যাপারে নিবেদন করিল। তখন শ্রীমদ নন্দদানের উপযুক্ত ব্রাহ্মণ দিগকে আনয়ন করিয়া প্রচুর পরিমাণ দান কার্য আরম্ভ করিলেন। হিন্দি। यह बात सुनकर श्री नंद जी के सारे रोंगटे खड़े हो गए, उनका मुख चंद्र खिल उठा। वे ब्राह्मण बालकों द्वारा गिरकर बाहर विधि युक्त होम स्थान में आकर सभी को अच्छी प्रकार आनंद समर्पण करते हुए उपस्थित हो गए। उनके मित्र वर्ग आकर जब उन अत्यंत मांगलिक समाचारों का निवेदन करते हैं, तब श्रीमान नंदराय जी ने दान के पात्र उन ब्राह्मणों को बुलाकर प्रचुर परिणाम में दान का कार्य आरंभ कर दिया।
সেই ব্রজরাজ দান করিতে আরম্ভ করিলে বটে, কিন্তু তাহার যে সকল সঙ্গী চারিদিকে তাদৃশ দান প্রকারের বার্তা প্রচার করিয়াছিলেন, সেই সকল সঙ্গী দিগের পরিমাণ লাভ করিতে পারেন নাই। অর্থাৎ নন্দ মহারাজের যে সকল সঙ্গী লোক চারিদিকে দান ভর্তি প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাদের সংখ্যা ঠিক করিতে পারে নাই। তাৎপর্য এই যে দানের কথা আর কি বলিব, দান বার্তা প্রচারক লোকের সংখ্যা করাই কঠিন। কিতনা লোক দান লেনে আয়া, আনকাউন্টেবল। তথাপি নন্দ 10 সহস্র হইতেও আরম্ভ করলেন। আয়ুধ অযুত, প্রযুত, নিযুত এবং নিযুত দ্বয় 20 লক্ষ ধেনু দান করিলেন। 20 লক্ষ, 20 lakhs। সুবর্ণ মণ্ডিত শৃঙ্গ সমবেতেও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সহিত 20 লক্ষ ধেনু দান করিয়া অন্যকে দান করিবার জন্য তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ হয় নাই। তিনি 10 দ্রোণ দ্বারা 7টি তিল পর্বত নির্মাণ করিয়া দান করিলেন। ব্রাহ্মণগণ সেই সকল তিল পর্বতের আবরণ, সাধন, রত্ন ও সুবর্ণ রাশিকে সেই সকল তিল পরবর্তী হইতেও অধিক ভার বিবেচনা করিয়াছিলেন। ব্রহ্মরাজ দক্ষিণাদি উপযুক্ত সেই সকল ব্রাহ্মণ দিগকে যে দক্ষিণা দিয়েছিলেন, সেই দক্ষিণা অক্ষর হইলেও তদ্দর্শনে অন্যান্য ব্যক্তিরা নেত্র যুগসমূহ আশ্চর্য ভাব ধারণ করিয়াছিলেন। তৎকালে অসংখ্য বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণের কোনো পরিচয় হয় নাই সত্য, কিন্তু ওই বিষয়ে কেবল তাদের ব্রহ্মতেজই পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। হিন্দি। उन श्री ब्रजराज ने देना तो आरंभ कर दिया, किंतु उनके जो संग चारों ओर उस प्रकार के अद्भुत दान के प्रकार की वार्ता को प्रचारित कर रहे थे। उन्हीं प्रचारकों का परिणाम प्राप्त करना संभव था, अर्थात चारों ओर दान की चर्चा का प्रचार करने वाले श्री नंद जी के संगियों की संख्या करनी ही कठिन थी। फिर तो दान के परिणाम की चर्चा कौन कर सकता है। तथापि श्री नंद जी ने 10,000 से आरंभ करके आयुक्त, प्रयुक्त, नियुक्त एवं 2 नियुक्त 20 लाख गया दान की, अर्थात 10,000 का आयुक्त होता है और 1 लाख का प्रयुक्त होता है और 10 लाख की संख्या का नियुक्त कहलाता है। 2 नियुक्त की संख्या 20 लाख हुई, अर्थात श्री नंद जी ने 20 लाख धेनु प्रदान की। सुवर्ण से मड़े हुए सींगों वाले 20 लाख धेनु देकर भी और दान के लिए उनका हृदय परिपूर्ण नहीं था, अर्थात अति उदारता के कारण देते हुए भी हृदय नहीं भरता था। 32 शेर का एक द्रोण कहलाता है। नंद जी ने ऐसे 10 द्रोण परिणामों के साथ तिल पर्वत बनाकर दान किए। ब्राह्मणों ने उन सब तिल पर्वत को ढकने के साधन रूप रत्न एवं सुवर्ण समूह को उन 7 तिल पर्वत से भी अधिक भार युक्त माना, अर्थात तिल पर्वतों के परिणाम की अपेक्षा सुवर्ण एवं रत्न आदि का परिणाम अधिक ऐसा समझा। दक्षिणा देने के योग उन ब्राह्मणों को श्री नंद जी ने जो दक्षिणा दी, उस अक्षय दक्षिणा से भी देखने वाले अन्य जनों के नेत्र आश्चर्ययुक्त हो गए थे। उस नंद सौ में असंख्य ब्राह्मण समूह को पहचानना तो नहीं हो सकता था, यह सत्य है कि किंतु इन विषय में उनका ब्रह्म तेज ही परिचय दे रहा था कि ये ब्राह्मण है। কথায় যে সকল ব্রাহ্মণ বেদের তাৎপর্য জানিয়া নিজ নিজ বিদ্যার আতিশয্য লাভ করিয়াছিলেন, সেই সকল ব্রাহ্মণ তথা সুত, মাগধ,
তব পাঠক, কৃষাশ্রী, গায়ক এবং স্বচ্ছন্দে নানাবিধ শব্দকারী হরবোলা বাদকগণ এই সমস্ত লোকই সেই মহোৎসবে মিলিত হইয়াছিল এবং তেহারা যে সুমূহল শব্দ করিল সেই শব্দ পৃথকভাবে বাদিত হইলেও বোধ হইল যেন সকলের শব্দ একত্র মিলিত হইয়াছে, অর্থাৎ পৃথক শব্দ যেন একজনের শব্দ বলিয়া বোধ হইল। মানে সব একদম अच्छा से सिंक्रोनाइज्ड हुआ, सब एक ही जैसे साउंड आ रहा है। এইরূপ শব্দ দ্বারা তাহাকে বিশ্বকে বিস্ময়ান্বিত করিলেন। যখন এইরূপ ঘটনা হইল তখন ব্রজবাসী লোকদিগের কথা আর কি বলিব, সামান্য লোকেরা বা মাইক জনেও চিন্তা না, মাইক জ্ঞানে অচেতন বলিয়া যে বিখ্যাত সেই অচেতন ব্রহ্মভূমিও হৃষ্টের ন্যায় হইয়া উঠিল। কারণ সকলের সমাগম হওয়াতে ব্রজভূমি যেন বিচ্ছেদ শূন্য ঘন সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। সম্যক রূপে জলসিক্ত হওয়াতে যেন স্নিগ্ধ হইয়াছিল এবং চঞ্চল বিবিধ পতাকা দি থাকতে যেন নৃত্য করিয়াছিল। ইহা তক পড়িয়ে। उस नंदोत्सव में चारों वेदों के अभिप्राय को जानने वाले जो ब्राह्मण थे एवं अपनी अपनी विद्या में अतिशय प्रवीण जो सूत, मागध, बंदीजन और अपनी स्त्रियों को नाचने गानों से ही उनका जीविका चलती है ऐसे नट विशेष थे तथा स्वच्छंदा पूर्वक अनेक प्रकार के बाजे बजाने वाले जो वादक गण थे वे सभी उस पर्व में सम्मिलित होकर सुमंगल में शब्दों का उच्चारण करते हुए पृथकता होने पर भी अपृथक स्वर वाले एक थे होकर विश्व को ही विस्मयान्वित कर रहे थे। जब इस प्रकार का वृतांत हुआ तब सभी भूमि भी प्रसन्न सी दिखाई देती थी। फिर ब्रजवासियों का तो कहना ही का कारण अच्छी प्रकार मार्जित होने से विक्षेप शून्य जैसी अच्छी प्रकार जल के छिड़काव से स्निग्ध जैसी और चलती हुई विचित्र ध्वजा पताकाओं से ब्रजभूमि नृत्य करती हुई सी मालूम पड़ती थी। তথায় যখন গো, বৃষ এবং বট্টগণের মনে স্বভাবতই অনুরাগপূর্ণ স্নেহ বিদ্যমান থাকিলেও তৈলাক্ত হরিদ্রাম্র জলে সেই স্নেহ যেন বাহিরেও প্রকাশ করিতে পারিত। এবং বিচিত্র ধাতু, ময়ূরপুচ্ছ, শ্লোক এবং সুবর্ণ মাল্যোচ্ছলে বিচিত্র হর্ষও যেন বাহিরে প্রকাশ পাইতে লাগিল। পশুগণ যখন এইরূপ হইল তখন গোপদিগের কথা আর কি বলিব, কারণ তাহারা তদ্যাপি যশস্বী হইয়া গো অর্থাৎ প্রাণীর সকল প্রাণী অথবা গোপরূপ গৃহে পৃথিবীর যেমন রক্ষাকর্তা বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন, যাহারা রস ভাব বাঞ্ছিত করিয়া অলঙ্কার ধারণ করিয়াছিলেন, সে ভাব এবং অলঙ্কারাদি পূর্ণ কাব্যগ্রন্থের সহিত অভেদ ভাব লাভ করিয়াছিল এবং উল্লাসের সহিত নিজ নিজ হস্তে নানাবিধ মণিময় উপকরণ ধারণ করিয়া প্রেম বিষয়ে নিজে নিজে ধীরত্ব ও প্রকাশিত করিয়াছিল। যখন গোপগণের এই মহিমা তখন সবজনের সর্বজীবন নন্দনের জননী বলিয়া গোকুল কুলের সম্যক জীবন স্বরূপিণী গোকুলেশ্বরী যে কিরূপ এবং গুণরাশি দ্বারা তাহাদের স্নেহপূর্বক হৃদয়ে দীপ্তি করিয়াছিল, সেই সকল প্রধান গোপাঙ্গনা ও শ্রীকৃষ্ণের জন্মজনিত আনন্দবশত যে কিরূপ হইয়াছিল তাহাই কিরূপে বর্ণনা করা যাইবে। হিন্দি। वहां पर जब गैया, बैल, बछड़ा
आदि को के मन में स्वभाव से ही जो अनुराग पुरुष ने था, उसकी प्रतीति तैल मिश्रित हल्दी से रूसित होने के बहाने बाहर भी हो रही थी। वह विचित्र विचित्र धातु, मयूरपुच्छ माला, सुवर्णमाला आदि के बहाने विचित्र हर्ष की भी प्रतीति हो रही थी। अर्थात पशुओं की ही जब ऐसी स्थिति थी, तब गोपों की दशा का और क्या वर्णन करें। कारण जो आज भी यशस्वी होने के नाते दो रूपा पृथ्वी के रक्षक कहे जाते हैं, जो रस भाव व्यंजित करके एवं अलंकार धारण करके रस भाव अलंकार आदि परिपूर्ण काव्य ग्रंथों के साथ अभेद भाव को प्राप्त हो गए, एवं जिन्होंने उल्लास सहित अपने अपने हाथों में अनेक प्रकार के मणि में उपहार धारण करके प्रेम विषय में अपनी अपनी वीरता भी प्रकट कर दिखाई। जब गोपगणों की यह महिमा है, तब सर्व जीवन स्वरूप नंद नंदन की जननी गोकुल कुल की प्राणाधार गोकुलेश्वरी श्री यशोदा एवं गुणगण द्वारा ही जिनका स्नेह पूर्वक हृदय परिपूर्ण है, ऐसी प्रधान प्रधान दो अंगनाओं श्री कृष्ण जन्म जनित आनंद के वशीभूत होकर कैसी हो गई, इसका किस प्रकार कितना वर्णन किया जा सकता है। आज यहीं तक रखते हैं, 31 नंबर तक। श्री गोपाल चंपू की जय, श्री जीव गोस्वामी की जय। जय।